अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा रबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास तरीन खबरों के साथ। मुल्क में जुमा को 3,35,393 नई कोरोना इन्फेक्टेड मिले। इस दरमियान 2.41 लाख लोग ठीक हुए जबकि 482 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पिछले दिन के मुकाबले नए इन्फेक्टेड 3.41% यानी कि फीसदी कम हुए हैं। इससे एक दिन पहले जुमेरात को 3.47 लाख लोग इन्फेक्टेड मिले थे और 703 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल मुल्क में 21.5 लाख एक्टिव केस हैं। तीसरी लहर में कुल एक्टिव केस की तादाद पहली बार 21 लाख के पार पहुंची है। कुल एक्टिव केस ने 31 दिसंबर को 1 लाख और 8 जनवरी को 5 लाख का आंकड़ा छुआ था। इस लिहाज से महज 22 दिन में कुल एक्टिव केस 21 गुना बढ़ गए हैं। चित्तौड़गढ़ में कोरोना इन्फेक्टेड की उल्टी परेशानियों में काम कर रहे कोविड मददगारों ने जुमे को अपनी 3 मांगों को लेकर पोस्ट कार्ड अपनी मांगों को लिखकर एक तहरीक शुरू की है। इसकी मालूमात देते हुए CHA के पूरे मुल्क डायरेक्टर गौरव गोस्वामी ने बताया कि कोरोना की उल्टी परेशानियों में चित्तौड़गढ़ दफ्तर पर काम 120 और जिले में तकरीबन 700 कोविड हेल्थ मददगार अपने काम को हिम्मत के साथ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जुमे को जिले में अपनी 3 मांगों को लेकर कोविड हेल्थ मददगार ने पोस्ट कार्ड पर अपनी मांगे, इसमें खास बतौर से सभी कोविड हेल्थ मददगार के दाखिले को मुकम्मल किया जाएगा। खबर भरतपुर से है, जहां तकनीकी तालीम और देसी शफा इलाके सदर डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि भरतपुर असेंबली इलाके में तालीम, सेहत, पानी, बिजली सप्लाई और सड़कों की कामयाबी के काम शुरुआत की बुनियाद पर किए जा रहे हैं, जिनके नतीजे आइंदा महीनों में मिलने शुरू हो जाएंगे। इन कामों को उल्टी रफ्तार दिलाने के लिए जरूरी है कि सभी बेहतर सोच के साथ कामयाब कामों पर पहल करें। डॉक्टर गर्ग जुमा जो थे भरतपुर असेंबली इलाके के महंगाया और बरखापुर गांव में 33 लाख रुपए की लागत से नए तामीरात अल सेहत सेंटर इमारतों के मशहूरियत और पीपला देहातों में 2 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाले हेल्थ सेंटर इमारत की बुनियाद और धोरमुई मोड़ पर इकरान मोड़ पर 15 किलोमीटर की तकरीबन 10 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से सड़क को छोड़ करवाने के काम की शुरुआत के बाद आवाम को मजबूत कर रहे हैं। खबर पलामू से है, जहां कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर एहतियात लश्कर को रवाना किया जा रहा है। मालूमात के इलाकी आवाम की जोड़ ब्यूरो डाल्टनगंज के जरिए चलाए जा रहे इस चौकस लश्कर से कोविड से बचाव, चौकस बरतने और एहतियात रखने के मौजू में लोगों को मालूमात मिलेगी। आम आदमियों में चौकस फैलाना हमारा खास मकसद है। देहात जाकर ये लश्कर लोगों में चौकस का हुक्म देगा। हुकूमत के जरिए मौजूद उम्र के हिस्से के हर शख्स के टीके के लिए बीमार शख्स की जांच कराने के लिए चौकन्ना किया जाएगा। कोरोना चौकस लश्कर अगले 10 दिनों तक पलामू प्रमंडल इलाके, तीनों जिले पलामू, गढ़वा और लातेहार के खास इलाकों, पंचायतों और देहातों में जाकर लोगों को एहतियात के बारे में बताएंगे। पलामू मौजूद शशि रंजन की सदरता में जुमा को हफ्ता आवाम दरबार को तकरीबात किया गया। कलेक्ट्रेट के आवाम में तकरीबात आवाम दरबार में कोविड प्रोटोकॉल के तहत अल सदर ने एक एक करके खास इलाके से आए सभी फरियादों की परेशानियों से जुड़े हुए आवाम दरबार में 17वें के बकौरिया से आए मोहैया ने मौजूद बताया कि देहात बकौरिया में खाता नंबर 362 प्लाट तादाद 1175 रकबा 0.77 डिसमिल के जमीन का जांच के लिए फतवा दिया था, लेकिन कारकुन के जरिए से मौजूद काम के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर के जरिए पैसा लिया गया, बावजूद इसके काम नहीं किया गया है। आखिरकार उन्होंने सदर से मौजूद कार्रवाई करने के लिए हिदायत दी है। मुल्क की गहलोत हुकूमत ने सूद माफी तहरीक के तहत शास्ती और सूद के 8 करोड़ रुपए माफ किए हैं। सदर शकुंतला रावत ने बताया कि सूद माफी तहरीक में 6,248 इकाइयों के साथ 2000 से बकाया सूद का लगभग 8 करोड़ रुपए माफ किए हैं। सदर ने बताया कि बजट ऐलान की तामील में इलाके में सनती कामयाबी हौसला अफजाई करने के लिए वजीर आला की ओर से ऐलान 2021-22 में सूद माफी की तहरीक के तहत जिला सनअत और इन इकोनॉमिक सेंटर में ज़रियात से मुनाफिकों को मुनाफा दिया जाएगा और मौजू में मालूमात जारी कर दी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में वर्चुअल प्रोग्राम के दरमियान मुल्क में तशद्दुद और तनाव के माहौल का बयान देने के लिए अगले ही दिन सब CM अशोक गहलोत ने
भाईचारा बढ़ाने का नया फॉर्मूला दिया है। गहलोत ने कहा है कि जो आवाम आगे वाला होता है, इसकी ड्यूटी होती है कि वो दूसरे भाइयों को साथ साथ लेके चले। जिन्हें भी मदद की जरूरत है उनकी मदद करें। हर आवाम एक दूसरे को साथ लेकर चले, तभी मुल्क से तशद्दुद और तनाव का माहौल खत्म होगा। गहलोत जोधपुर के मेघवाल तालिबान हॉस्टल के वर्चुअल लॉन्च तहरीक में बोल रहे थे। गहलोत ने कहा ओबीसी के लोगों की मदद हो कि वो एसएसटी एसटी के लोगों को साथ लेकर चले। जनरल कास्ट वालों की उम्मीद होनी चाहिए कि वो एसटी एसएसटी ओबीसी वालों को भी साथ लेकर चले। चुनाव तहरीक हफ्ता यानी आज 5 इलाकों के असेंबली चुनाव के दरमियान चुनावी रैलियों को लेकर खास जिरगा करने वाले हैं। इस जिरगे में इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि चुनावी रैलियों पर पाबंदी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। जिरगे में हेल्थ सेंटर सदर के 7 इलाकों के अफसर शामिल रहेंगे। इससे पहले 15 जनवरी को कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर तहरीक ने 22 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगा दी थी। इस मीटिंग में पार्टियों की इंडोर मीटिंग में 300 लोगों या हॉल की तादाद 50% लोगों को शामिल किए जाने के लिए छूट दी गई थी। कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर 8 जनवरी को चुनाव तारीखों का ऐलान करते हुए तहरीक ने एलची बात पर रोक लगा दी है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के आइंदा सीजन के लिए शामिल 2 नई टीम अहमदाबाद और लखनऊ ने मेगा ऑक्शन से पहले अपने 3 खिलाड़ियों के नाम सरकारी ऐलान कर दिए हैं। अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस 9.2 करोड़ और अनकैप्टेड हिंदुस्तानी स्पिनर रवि बिश्नोई को टीम का हिस्सा बनाया है। इधर केएल राहुल को लखनऊ ने 17 करोड़ में अपनी टीम के साथ जोड़ा है। इसके साथ ही वो आईपीएल तारीख के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए हैं। इससे पहले आरसीबी के गुज़िश्ता कप्तान विराट कोहली को भी 2018 से 21 के सीजन तक 17 करोड़ ही मिलते थे। लखनऊ ने केएल को अपनी टीम का कप्तान भी बनाया है। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के दरमियान आज सियासत का सुपुर हफ्ता है। पहले कदम की वोटिंग से पहले आज बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। अपने स्टार मुबल्लिगीन की फौज उतारने वाली है। वहीं अखिलेश ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को निशाने पर ला सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। आज वजीर दाखिला अमित शाह शुमाली यूपी के दौरे पर रहेंगे। शामली और मेरठ में डोर टू डोर कैंपिंग करेंगे। कारकुनों और अहदेमंद के साथ जिरगे और मंथन करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी भी अलीगढ़ और बुलंदशहर का दौरा करेंगे। अवाम के रोशन ज़मीर शख्स के साथ जिरगे करेंगे। कारकुनों के साथ लोगों के घर घर जाकर वोट की ऐलान भी करेंगे। इसी के साथ मैं लूंगी आपसे इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहें आपका अपना तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।